ठीक है, हाँ अपना पहला चैप्टर जो किया था ना, पहला चैप्टर का अपन रिवीजन कर रहे हाँ। हैं। और आज वो खुशबू पहले भी ज्वाइन किए थे। सम्यक दर्शन हाँ ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, बस बस बस, ये सूत्र याद हो गया आपको, बराबर है, यही मेन चीज उसका जो सार है। एक आधे सूत्र भी याद रहने चाहिए। सम्यक इज 360 डिग्री। दर्शन और ज्ञान क्या डिफरेंस है? दर्शन मीन्स ओनली रिसेप्शन, और परसेप्शन। डिपोजिशन वो पर श्रुत है। हाँ हाँ, यस, परसेप्शन और श्रुति ज्ञान में डिपोजिशन, यस। हाँ फिर ज्ञान का आगे लेवल है जो थ्योरेटिकल से अनुभव में आना, हाँ। वो दैट इज प्रैक्टिकल ज्ञान, वो केवल ज्ञान, पर मैंने परे ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों तीन प्रैक्टिकल है। और जो थ्योरेटिकल है वो अपना मति मति और और श्रुत, मति और श्रुत है। और परसेप्शन होता है मति से। हम्म, और मति से ही फिर चिंतन होता है, और मति से चिंतन होते हैं, श्रुत में डिपोजिशन हो जाता है। यस। डिपोजिशन ये कैसा डिपोजिशन होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपका चिंतन कैसा है। हम्म आत्मा, आत्मा जो शुद्ध स्वभाव है वहाँ कोई डिपोजिशन है ही नहीं। हम्म आत्मा इज मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो शुद्धात्मा या सिद्धात्मा जहाँ कोई लेप नहीं, जहाँ कोई डिपोजिशन नहीं, वो अपना स्वरूप है। अब वो स्वरूप इतना खाली है कि आदमी को यूं कुछ लगता है कि, क्योंकि आदत अपना सब ऐसा किया हुआ है कि ये चाहिए वो चाहिए, और ये अहंकार फलाना ढिकड़ा सब अपन उसमें जीते हैं। वहां देखते ही वो ऐसा लगता है कि ये स्वरूप क्या है, कुछ काम का नहीं है, ऐसा लगता है, शुरू में ऐसा लग सकता है। पर वही काम का है, नहीं तो भटकाना है। काम मतलब एक्चुअली काम शब्द ही कामना मतलब इच्छा में घुमाए रहे, पर कितना ही अपन भ्रमण कर रहे हैं, उस काम में ही आदमी दौड़ रहा है। और वो काम को हटाना है, निष्काम करना है, निष्काम वो शुद्ध स्वरूप है अपना। तो दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष क्या है, वो मोक्ष का स्वरूप क्या है? जहाँ मोक्ष क्षय हो जाता है। मोक्ष क्षय क्षय हो जाता तो क्या रहता है, बचता क्या है? मोक्ष अगर क्षय हो गया तो क्या बचता है? ज्ञाता और दृष्टा। बिल्कुल, ज्ञाता दृष्टा ही बचता है। फिर कुछ नहीं, सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं, और वही हमारा स्वरूप है। ये अगर तीन चीजें मतलब अपने को समझ में बैठ गई, तो रेस्ट ऑल इज ए एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। पूरी हम्म। मूल तो यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब चरित्राणी के सामने एक और तप, एक और शब्द जोड़ा है, ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान चरित्र तप। हम्म तो तप, तप 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 क्यों जोड़ा है? तप इसलिए जोड़ा है कि हम्म दर्शन ज्ञान चारित्र जब अपन शुरुआती दौर में रहेंगे, तो चारित्र में अटकाव आएगा। क्योंकि बार बार पीछे की स्मृति, पीछे का विभाव, पीछे का जो स्वभाव, जिसको विभाव को अपन स्वभाव बोलते हैं, वो विभाव यानी कि क्रोध मान माया, ये अपने को अड़चन में डालेंगे, बार बार, बार बार रोकेंगे। अपनी हम्म गाड़ी रुकेगी, बीच में कोई मिलेगा, वहां गाड़ी रुक जाएगी। ऐसा हम्म। प्रसंग आएगा, क्रोध आ जाएगा, मान हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी। तो ये होगा ही ऐसा। उसको रोकने के लिए फिर वापस अपनी पराक्रम उठना चाहिए, वापस अपन गिर कर उठना। यही गिरना, तप है। यही तप है, यही तप है, यही प्रतिक्रमण है। यही वापस प्रत्याख्यान है कि मैं गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, वापस मैं खड़ा हो जाता हूँ। हम्म इसका नाम तप है। सही तप यही है। बाकी हम्म आजू बाजू में बहुत सारी उसकी सीढ़ियां हैं इस तप में आने के लिए। चलो आप गुस्सा नहीं छोड़ पाते हो, तो चलो खाना तो छोड़ो। तो हम्म। ऐसा करके आदमी को वहां ले जाया जाता है कि भाई आप इस तप पर आ जाएं। तो दर्शन ज्ञान चरित्र तप। अब दूसरा बहुत बार एक प्रश्न उठता है कि दर्शन का मतलब श्रद्धा। अब श्रद्धा कब होती है? हम्म। दर्शन के दो शब्द निकलते हैं। एक, दर्शन का मतलब श्रद्धा करना। किसमें श्रद्धा करना? मतलब श्रद्धा अपने, श्रद्धा का मतलब 100% कमिटमेंट टू द तत्व। हाँ, श्रद्धा का मतलब 100% कमिटमेंट टू तत्वा। अब उसके दो लेवल है श्रद्धा के। एक मानसिक श्रद्धा, वो शुरुआती कदम में जब पिताजी बोलता है कि तुम महाराज साहब के जा, तू ये स्वाध्याय कर, वो श्रद्धा, वो शुरुआती शुरुआती श्रद्धा है, वो लंबी नहीं चलती है। हम्म अब तो फिर जो परमानेंट श्रद्धा वो कहाँ से उत्पन्न होती है?
परमानेंट श्रद्धा जब पहली बार अपन ध्यान में उस स्वरूप को टच करते हैं, हम्म। ये मेरा स्वरूप है, वो जब हाँ, वो हाँ, वेद वेद विज्ञान की तरफ रुझान होना। यस, जब वो भेद विज्ञान यानी कि वो पहली बार अपनी आत्मा का स्पर्शन ध्यान में होता है, तब और मुझे लगता है कि ये मेरा स्वरूप है, तब आदमी को वो श्रद्धा अपने आप होगी। क्यों होगी? कि जो ही हमने खीर खाई, तो फिर खीर के पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ। खीर जब तक नहीं खाई तब तक खीर के पाठ पढ़ाने पड़ेंगे। तभी ये गुरु का महत्व है। गुरु इज हम्म। एक्सटर्नली गिविंग दैट पार्ट। हम्म। शुरुआत तो मैं पाठ से करूंगा ना, डायरेक्ट खीर मुंह में थोड़ा थी। नहीं, तो बिल्कुल। तो पहले वाला जो पाठ है उसको धर्म बोला है भगवान ने, व्यवहार धर्म बोला है। हम्म। व्यवहार धर्म में मतलब अपने चारों तीर्थ आ गए। चारों तीर्थ हम्म। का मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये चारों तीर्थ है। अगर व्यवहार में विश्वास नहीं है तो भी आपका एक सवाल उठ सकता है कि व्यवहार नहीं तो आप निश्चय में कैसे जाओगे? या आगम नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, आचार्य नहीं है, तो आप वहां अपने आप को खीर खाने वाली बात या प्रैक्टिकल करने वाली बात या केवल ज्ञान का स्पर्शन करने वाली बात कैसे होगी? इसलिए उसका हम्म। और इम्पॉसिबल है। हाँ। इम्पॉसिबल है, करेक्ट। और अगर सिर्फ वहां रह गए, गुरु में ही रह गए या आगम में ही रह गए या स्वाध्याय में रह गए, और वो अपने आत्मा को स्पर्शन किया नहीं, अब आत्मा का स्पर्शन करने के बाद आपकी अपने आप आत्मा में जवाबदारी बढ़ जाती है, समझो है, अपने आप रमण होता है। अपने आप रमण होने का मतलब क्या हुआ? कि मात्र ज्ञाता दृष्टा में जब आदमी जीने लगता है, तो क्या क्या, हम्म। मात्र ज्ञाता में जब जीने लगता है तो क्या क्या चीजों का मरण होता है। यहाँ हम्म। शिव आते हैं, महेश आते हैं मरण मारने के लिए। किसको मारते हैं? या, क्रोध को शिव मार। या। हाँ, हम्म। किसको मार रहे हैं? वो क्रोध को मान रहे हैं, मान को मार रहे हैं, घमंड को मार रहे हैं, ईर्ष्या को मार रहे हैं, भय को मार रहे हैं, शोक को मार रहे हैं, चिंता को मार रहे हैं। ये सारा मारने का काम करते हैं। जब आप मात्र ज्ञाता अवस्था में रहोगे तो ये चीज अपना आप मरेगी। शिवत्व की शिवत्व, कृपा। हाँ, शिवत्व जब वो ग्रहण करेंगे तो ये रहेंगे नहीं, और जब तक अगर ये रह रहे हैं इसका मतलब शिवत्व अधूरा है। हाँ, केवल स्पर्श किया। केवल स्पर्श किया। लेकिन जब वो विश्वास हो जाता है कि भाई यार, ये मैंने एक बार स्पर्श कर लिया है, मैंने बिजली की प्रकाश में देख लिया है, अब ये 24 घंटे लाइट कैसे चले उसमें मेरा, वो मेरा प्रयास भी रहेगा। क्योंकि एक बिजली की हम्म। कौर में जब मैंने हीरा देख लिया कि हीरा पड़ा और 9 लखी 9 करोड़ का 50 करोड़ का 100 करोड़ का अनंत काल से मेरे भव भ्रमण को खत्म कर सकता है, ऐसा हीरा मुझे रत्नमणि दिख गई, उस रत्नमणि को फिर मैं चाहूंगा कि मेरे को मिले। हम्म। तो इसको सम्यक रत्न भी बोला है। सम्यक रत्न इस पाठ में आता है, दीदी पाठ में बोलते हैं ना, समकित रत्न। हाँ। रत्नत्रयी। हाँ, रत्न त्रय तो ये है दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ, ये, यही यही रत्नत्रयी है ना। हाँ, हाँ। यही रत्न त्रय है। और सम्यकत्व का जब पाठ आता है उसमें, हाँ, उसमें रत्न नाम दिया है इसको, सम्यकत्व को रत्न नाम दिया है। हम्म। ऐसी उपमा दी भैया सम्यकत्व को। हाँ। हाँ। दीदी वो पाठ बोलो। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग चरित्राणी। हाँ, चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। फिर समकित का जो अपन दूसरा पाठ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, बिल्कुल, सो ये तीनों सम्मिलित रूप से मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। सम्मिलित रूप से बिल्कुल सही है। क्योंकि हाँ। ड्राइंग और नक्शा दोनों मिलकर के मतलब नक्शा और मकान दोनों मिलकर के अपने को आराम मिलता है। नक्शा वो बात का द्योतक है कि मकान ऐसा बनेगा, और मकान नहीं बने और ओनली नक्शा बनाए, यानी कि ओनली गुरु के यहाँ जाते रहें, स्वाध्याय करते रहें, अगर मकान नहीं बनाएंगे तो आपको ठंडक मकान की नहीं मिलेगी। हाँ, चरित्र में जरूरी है। हाँ, तो और चरित्र बिना बिना नक्शे के मकान बनेगा तो कोई होगा कि नहीं होगा कुछ पूरा क्लियर नहीं है, क्या होगा पता नहीं, जो होगा ऐसा है। तो हाँ, वो, मतलब केवल प्लानिंग है और हाँ, एग्जीक्यूशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो उसका ओनली ड्राइंग रह गया। और हम्म। इन एग्जीक्यूशन विदाउट प्लानिंग इज वेरी डेंजरस। या वो और भी डेंजरस, पर मसूर क्या बनेगा क्या। हाँ, तो भगवान अब ने सब खीर बनाने की सोची, पता नहीं क्या बना दिया। कुछ दूसरा ही बन गया। कोई बोल रहा है, फिर आया कि बोले, किसी ने बोला कि यार ये यहाँ से गेट छोड़ दो, यहाँ से आप ये हवा निकाल दो, ये खिड़की तो लगाई नहीं आपने, वहां पे तोड़ दो वापस लगा दो, ऐसा चलता रहेगा और अनंत काल से अपन। अच्छा, अवेयरनेस का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं कि हम कभी शांत नहीं रहे,
हाँ, शांत रहे। कभी कभी ऐसा आश्चर्य होगा कि ये मात्र ज्ञाता दृष्टा अवस्था ही मेरा स्वरूप है, तो मैं तो शांत। कभी कभी ऐसे पल आते हैं जीवन में तो अपन शांत होते हैं। नहीं राइट। विभाव में हरदम नहीं रह सकता है, जैसे स्वभाव वाली बात है ना, तो विभाव में भी लगातार आदमी नहीं रह सकता। उसमें आपको गुस्सा की, आप कितनी देर तक नाराज रहोगे? रह ही नहीं सकते, आदमी का स्वभाव ही नहीं है। वापस वो खुश रहने का या बात करने का या क्रोध को हटाने का अपने आप ही स्वतः होता है। वही पानी, जैसे पानी गर्म कर दिया आपने, तो वो गर्म, आपने उसको कितना गर्म करोगे? सही है। जैसे गर्म करने के बाद में आपने गुस्सा हो लिया, बहुत ज्यादा गुस्सा हो लिया, ठीक है, पर कब हम्म। तक? दो नहीं, घंटा 4 घंटा, 2 दिन? तो आदमी का स्वभाव ही है कि मुझे वापस ठंडा होना है, तो वो तो ठंडा होगा ही। हम्म, इसलिए लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, ठंडा भी हो गया, लेकिन जब उसको ये अवेयरनेस नहीं नहीं आई कि ये मेरा स्वरूप है, हम्म, बहुत बड़ा लिंकिंग पॉइंट है। जब तक ये अवेयरनेस नहीं आई कि ये मेरा स्वरूप है, तब तक वो अपनत्व जो आत्मत्व है वो नहीं आता। हम्म, यही मेन चीज है। इसलिए भगवान जो श्रीमद् राजचंद्र पहली गाथा में लिखते हैं, उसको नमन करते हैं कि जे स्वरूप समझा बिना। अब स्वरूप तो कभी गया गया ही नहीं ना। आत्मा हम्म, अनंत है, अनंत धर्म वाली है, अनंत आत्मा है, तो अनंत काल से आपके पास ही है। हम्म। लेकिन अब उस होते स्वरूप होते होते हुए भी नहीं है। आत्मा कौन ले गया आपसे? भाई आपके पास ही तो है, अनंत काल से है आपके पास। उसको हम्म, समझ नहीं पा रहे हैं। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ते समझाव्यू पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ऐसे सदगुरु को मेरा नमस्कार, जिसने मेरे मेरे से मेरा परिचय करवाया। हम्म, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म, जे समझायो। जे हाँ, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। हम्म। हम्म। जिस स्वरूप को मैंने नहीं समझा, उसकी वजह से मेरे को अनंत दुख मिला। अनंत दुख का मतलब क्या? अनंत भव भ्रमण हुआ। हम्म, अब हम्म। एक दुख में अपना एक बार, एक चलो एक पांव दुख रहा तो वो एक दुख है। ऐसे पांव लाखों बार, अनंत बार अपने दुखाए है। अनंत अनंत जन्म। हम्म, ते समझाव्यू पद नमु। इस स्वरूप को जिसने समझाया, उनके चरणों हम्म, में मेरा नमन है। पद नमु हम्म, श्री सदगुरु भगवंत। ऐसे श्री गुरु के मेरे चरणों में मेरा नमन है, कोटि कोटि नमन है। और नमन ही सीढ़ी है अमन की। हम्म, इसलिए हर बार नमो अरियंतारम में सबसे पहला पाठ ही है नमो। नमना मतलब आगे अरिहंत बनेगा, बिना हम्म, नमने अरिहंत नहीं बनेगा। हम्म, नमो सिद्धाणम, जब नमो है ही नहीं, और आज के परिवेश में नरेंद्र मोदी है, तो वो भी समझ नहीं रहे लोग, ठीक है। नमना हमारा सवाल तो पहला चैप्टर का जो समरी है, आई थिंक उसको पक्का करना जरूरी है। रेस्ट ऑल इज थिंग्स विल बी मूविंग अराउंड दिस। सब कुछ इसके आगे पीछे ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र तप। अब तब क्या दीदी बोलो वापस, इसको पक्का करते फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन, अपन ज्ञान दर्शन में रहेंगे और वो चलेंगे, राग द्वेषता हटेगी अपनी। और अपन वही ज्ञान मतलब कि दर्शन, दर्शन के आगे अपन अंदर घुसेंगे ज्ञान, और हम्म। ज्ञान और दर्शन में चलते रहेंगे, यही चारित्र है। और इसी चारित्र के चलते रहने से यही तप है। नहीं, तप क्या है? तप है बीच में। तप मतलब दर्शन। राग द्वेष क्रोध मान माया छोड़ना, हम्म। क्योंकि चारित्र, यही मेन तप तो यही है। हाँ, छोड़ना यही सही है। सभा, हाँ, सभा में रहना। बिल्कुल। तो हाँ। दर्शन में बात ऊपर ऊपर से समझ में आती है, हाँ। ज्ञान में गहराई से समझ में आती है। गहराई के भी दो लेवल है। थियोरेटिकली समझ में आती है कि आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है, छह द्रव्य है, जीव का स्वभाव जानना देखना है, जीव का नहीं है। ये सारी बातें थियोरेटिकली पहले मति लेवल पे समझ में आती है। फिर हम्म। लेवल से समझ में आकर के अपन उसको प्रैक्टिकल अनुभव लेवल पे ले जाते हैं। अभिव्यक्ति से अनुभव में ले जाते हैं। अनुभव का मतलब उसको आप एक्सपीरियंस करो। हम्म। एक्सपीरियंस करने के बाद जो ऊपर ऊपर से दिखता है, उसका नाम दिया दर्शनावर्णीय कर्म। जो हाँ। अनुभव में ले जाने के बाद पहली बार घटित होता है, उसका नाम दिया दर्शन मोहनीय कर्म। हाँ। दर्शन मोहनीय का मतलब वहां से मोह के पहली बार क्षय होता है। जो अनुदैव सुख, अधुनैव सुख शांत तो बोलते हैं अष्टावक्र, या अपन ऋषि, ऋषि वहां पहली बार बनता है आदमी। ऋषि का मतलब पहली बार आत्मा की स्पर्शना करना। हाँ। तो ऋषि बोला है, उसको समकिति बोला है, चौथा गुण स्थान बोला है। हाँ। उसको एवृति श्रावक बोला। एवृति श्रावक का मतलब उसको, श्रावक अभी उसके व्रत नहीं धारण हुए, लेकिन वो रूप स्पर्श हो गया।
इसे चौथा गुण स्थान बोलते हैं। यानी कि पहली बार बिजली में वो रत्न दिख गया, दिख गया नहीं, अनुभव में आ गया, दिखना ही नहीं है वो, दिखना तो पहले में हो जाता दर्शन में, दर्शन होने में वो पहली बार ध्यान में जब अपन ऐसा अनुभव करेंगे मात्र ज्ञाता दृष्टा को, और ये समझेंगे कि ये मेरा स्वरूप है, और ये जब समझेंगे ये मेरा स्वरूप है, फिर आनंद क्यों आएगा कि उस अवस्था में आप देखना, उस अवस्था में आप देखना मतलब अनुभव करना, अनुभव ये करना कि उस अवस्था में जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा हो तो क्या आपको भय है, क्या आपको शोक है, क्या आपको चिंता है, क्या आपको क्रोध है, क्या आपको हर्ष है? कुछ नहीं है, सिर्फ आप हो। तो सिर्फ आप हो, वो ही अवस्था अति आनंद अवस्था है। वहां हर्ष नहीं है लेकिन आनंद जरूर है। हर्ष होता है कार आने से, और आनंद होता है क्योंकि आनंद आप हो ही, बिना किसी रीजन के आनंद होगा। और हर्ष के लिए, आनंद के लिए, हर्ष के लिए हमें कोई कार, भौतिक वस्तु की। कार चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छी रिश्तेदारी चाहिए, ये सब चाहिए, तब हर्ष होता है। तो भगवान हर्ष को भी मतलब है ही बता रहे हैं, क्योंकि तुम हर्ष का मतलब 100 रुपए में जीव जा रहा है, भगवान बोले मैं तुम्हें 10 करोड़ दे रही हूँ, वो ना समझ में आ रही, तुम 100 रुपये में कहाँ जा रहे हो? हम्म। अब वहां एक एक बात और उठती है कि यार ये तो बिल्कुल आप मारने की बात कर रहे हो, तो मतलब सारी ताकत छीन ली मैंने, तो मेरे सब भगवान तो ताकत छीन रहे हैं, वहां मैं सब वार कर रहे हैं, मार रहे हैं आपको, सारी चीजों को उड़ा दिया। जो हमारा स्वभाव अभी तक हमारा, जो जिसको जिसके हम चारों ओर घूमते हैं, पोजीशन में घूमते हैं, ये मेरा परिवार, ये मेरे पैसे, ये मेरा, सबको हत्या कर दी। चिपके हुए हैं। हाँ, चिपके तो भगवान ने हत्या करी, तो अभी एक प्रश्न उठता है कि यार अब इसका जवाब देखो, भगवान जवाब दे रहे हैं उसको, अगर समझ में आता है तो। वो बोलते हैं कि भैया राष्ट्रपति है, उनके हाथों में कुछ भी प्रोटीन नहीं खाया, उनके कुछ बाउंसर के कुछ उनके उनकी भुजाएं नहीं है, द्रौपदी मुर्मू की भुजाएं थोड़ा उसने प्रोटीन खाया और बाउंसर बनाया, ऐसा जिम में गया। उसके जिम वाले लोग खड़े हैं उसके बाहर, वो इसलिए देव रक्षक खड़े हैं। पार्श्वनाथ भगवान अंदर बैठे हैं, वो तो कुछ है ही नहीं, वो बाहर भैरू जी खड़े हैं तलवार लेके, उड़ा देंगे उसको कोई बोला तो। भाई इसकी ताकत है ये, आत्मा की ताकत है। वो देव वहां क्यों नमन कर रहे हैं? देव भी नमन कर रहे हैं, वो बंदूक लेके आदमी नमन कर रहा है वहां, सैल्यूट मार रहा है। जो मैडम की गाड़ी जाएगी सैल्यूट मारेगा। और जज है, जज के तो कुछ हाथ पांव चलते नहीं, पतला दुबला आदमी होता है। वो एसपी साइड में खड़ा होता है, जो ही आवाज किया जज ने कि ये भाई इसको बाहर ले जाओ, तो बाहर, कोई अंदर एक सेकंड नहीं खड़ा रह सकता है। जज ने बोल दिया कि भाई इसको बाहर ले जाओ। तो जज की आत्मा की ताकत है ये, जज की व्यवहार रूप में अगर आपको लक्षण देखने तो इस तरह से दिखता है। जज कहते तो पचवाने ले जाना पड़ेगा, ले जाओ कोई भी आदमी है, तो पुलिस एसपी वाला वहां नमन करता है। क्यों नमन करता है? वो देव रूप में है। जज तो कुछ रूप ही नहीं उसके बाद में है नहीं। उसके बाद सिर्फ संविधान का ज्ञान है, उतना ही है, मात्र ज्ञाता दृष्टा, और कोई पक्ष अपक्ष नहीं, निष्पक्ष है। तो ताकत जज की बड़ी है क्या पुलिस की बड़ी? जज की बड़ी। जज की आत्मा की। यस, ये जब आत्मा की समझ में आएंगे तो देव वहां रक्षा करते हैं। तो ये बात अगर लौकिक व्यवहार में भी देखना हो तो ऐसा हो सकता है। मोदी के क्या 4 5 हाथ है, तो बोला घर में घुस के मारेंगे, तो कौन बोलता है ऐसा? घुस के किसके आधार पे बोल रहे हो? उनके पास तो कुछ भी नहीं, घुस के मारेंगे तो 2 4 आदमी इसको उठा के डाल देवे मोदी जी को। बोले, हाथ तो लगाओ तुम। कौन उठा के डाल सकता है? ऐसा है। तो ये आत्मा का ताकत अपने को ऐसे ऐसे दिखनी चाहिए, और ये जब जैसे गहराई में जाते हैं तो फिर दिखेगी। तो पहला चैप्टर का मतलब ही यही है कि किस तरह से इसको अपने देखना है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे सवाल पूछना है, कैसे नाम स्थापना, कैसे करके आप उसको प्रतिष्ठित करते हैं, कन्फिगर करते हैं, दिमाग में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अवग्रह ये बात। फिर अलग अलग ज्ञान के लेवल बताया कि मति ज्ञान ही एक तरह से देखा जाए तो मुख्य ज्ञान है। और बोले अरे मन को कंट्रोल करो, अरे मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है बाबा, मन को हम्म। मोड़ो, आप उधर ले जाओ जिसको जाना चाहिए वहां। हम्म। मन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, मन को क्यों हम्म। कंट्रोल करने का? मन को आप सर्जन करो उसका, उसको उसको बताओ कि तुम अट्टा पानी पी, पो पे ले जाओ, पो पे पानी पीने के लिए। वो मन इधर उधर भटक रहा है। आप गाय में पानी पिला ले जाओ, पो पे ले जाओ। तो मन को तो बहुत बड़ी चीज है अपने पास। हाँ। मन को कभी ईर्ष्या भाव से देखा नहीं तो मनुष्य नहीं बनेगा। मनुष्य आप। बनेगा नहीं, देवता तरस रहे हैं हाँ। मनुष्य। खुशबू जी, इस। आपको एक प्रश्न आता होगा हाँ ना, जी। मन को, तो मन के लिए आपको खुश होना कि मेरे पास मन है। अब मन किधर जा रहा है ना, उसको मोड़ना है, उसको तोड़ना नहीं है। सही डायरेक्शन में।
हाँ, सही डायरेक्शन, बिल्कुल आपने पकड़ा, सही है भाई साहब, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, चरम लक्ष्य को जो प्राप्ति करनी है तो यही वो मन है, और इस मन को यदि है समझोगे तो आप दूर हो जाओगे। और बिल्कुल। इस मन के आलम्बन लेना है और आपकी हाँ, यात्रा की तरफ बढ़ना है। देखना ये है कि दिशा कौन सी, बस मतलब बस। विपरीत दिशा में जाओगे तो आप दूर होते चले जाओगे जो आपका लक्ष्य है। हम्म। तो सुमन और कुमन दोनों को वर्जित किया भगवान ने। हाँ, अब वो साला तू पहली मन बार में मत ले जाओ, शो मन में ले जाओ। सुमन के भी वर्जित किया है, सुमन को भी वर्जित किया है। सुमन में भी अगर लंबे रूप में आप देखोगे तो सुमन का भी जगह नहीं। पुण्य पुण्य करना होगा, हाँ। आपको की भी जगह नहीं है, क्योंकि वो भी भरना पड़ेगा, हाँ। बिल्कुल वो भी भोगना पड़ेगा। और पुण्य की वो ताकत नहीं है जो अमन की ताकत है। अमन हमारा स्वभाव है, और अमन जाने के लिए पहले नमन होना जरूरी है। और नमन की जगह अभी जो जो साधना चल रही है वो सारी दमन की चल रही है। अभी जो संयम चल रहा है वो दमन हम्म। है। अब दमन से आपको अमन आ जाएगा। बस ये दमन दमन जो चीज, जहां जहां दमन है ना, हाँ, वहीं पे ही ये मूल मूल गलती हो रही है। बहुत गलती हो रही है। तो सुमन, दुष्टमन और दमन, इन सबको वर्जित किया है भगवान ने, अमन को सुमन, प्राप्त। दुष्ट मन, हाँ, सुमन, कुमन और हाँ, दुष्ट मन। सुमन हम्म। दुष्टमन एक ही बात। हाँ। हाँ, कुमन और दुष्ट मन तो एक ही बात है। हम्म। सुमन और सुमन और पुण्य एक ही बात है। सुमन और हम्म, शुभ भाव, जो हम्म, अपन कहते हैं गाय को चारा डालने हैं कि हाँ हाँ ये सुमन है। सब किसी का सहयोग करना, किसी की शादी में का हाथ बटाना, काम करना, ये सुमन है। हम्म अब सुमन करोगे तो भी, अब सुमन है रोटी चाहिए, खाना चाहिए शाम को, तब कर रहे हो तो वो चलेगा, वो करना चाहिए, तभी तो रोटी हम्म आएगी। हम्म। लेकिन भगवान ने उसमें भी एक और तरकीब बता दी। बोलो बोलो कि सर ये मेरा, मैं तो मेरा काम भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पुण्य वाला चीज नहीं चाहिए। भगवान ने फिर रास्ता बताया कि ये भी संभव है। बोलो इतने बड़े और क्या चाहिए, कि तू तेरा अकर्ता भाव से काम कर। भगवान इतनी बड़ी उपलब्धि दे दी कि तुमको पुण्य का काम करते करते अभी दुविधा ये है कि मैं एक तो बोला आप काम मत करो, काम नहीं करो तो मेरा दूध वाले के पैसे कौन देगा। तुम यार बात ही हम्म। नहीं समझते हो। भगवान को समझाया, वो लड़ने लग गया शिष्य कि तुम काम मत करो, और बिल्कुल मात्र गया था दृष्टा में। तो सुबह वो दूध वाला बोलता है कि भैया आपका 2,000 का दूध का हो गया। तो बोले इसको 2,000 कौन देगा, तुम्हारा पड़ोसी देगा। तुम्हारा हम्म। पड़ोसी कितने दिन तक देगा भाई, तुम्हारा अंकल देगा, कौन देगा इसको। हम्म। ये तो आपने बोला कि मात्र क्या था दृष्टा, मैं तो कुछ नहीं करता। अरे भैया कुछ नहीं करता है, इसको तो देना पड़ेगा ना। उसको बोला तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तू घर पे रहे। मेरा महाराज ने बोला कि तेरे को पैसे चाहिए ही नहीं। बोला पैसे नहीं, मैं तो कल लाऊंगा ही नहीं दूध। आऊंगा ही नहीं कर। लाऊंगा ही नहीं कल। आप मात्र क्या था, कौन से महाराज है तुम्हारे पास, रखना भाई। तो मेरे को 2,000 हाँ, रुपये दे, फिर बाद में दूध लाऊंगा, मैं लाऊंगा ही नहीं। तो अकर्ता, मतलब अकर्ता भाव से नहीं करना है, लोक व्यवहार करना है निष्काम, मतलब उसमें बस, कर्ता भाव से होना चाहिए। बिल्कुल एक करता आना, एक हूँ। बंदे, आओ आओ देखो मैंने आपके लिए खीर बनाई, अरे भाई ये कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। बस 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 बस, खीर खिलाओ, प्रेम से खिलाओ, मेहमान खिलाओ। और वो जब बॉडी में अपनी हाव भाव में वो झलकेगा कि आप करता हो कि नहीं करता, और अपनी आत्मा खुद को परीक्षण कर सकती है कि मैं कर्ता भाव में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और जब जब वो कर्ता भाव आता है, तब तब आपको तप को जागृत करना है कि भैया देख, तूने हाँ, बोला था कर्ता का, और ये भी कर्ता कर रहा है, समझ में आ रहा है। ये जब बस। अपने आप से बात होगी तब वो प्रतिक्रमण होगा, तब परिमार्जन होगा, तब तब आपको। परिमार्जन, तब सफाई होगी। ये अंतिम अंतिम चीज जब घूमेगी अंदर, क्योंकि घुमानी पड़ेगी। कितना ही हमने काला काला कलूटा तपेली को बिगाड़ रखा है, वो तपेली में भी डिटर्जेंट पाउडर बार बार लगाना पड़ेगा, तब वो डिटर्जेंट पाउडर निकलेगा, तभी वो तपेली बाहर आएगी। ये जो जो चौथा शब्द तप जोड़ा है ना, वो इसीलिए शायद जोड़ा है कि उसके बगैर आपको लक्ष्य नहीं मिलने वाला नहीं मिल। है। रत तक रही हो गई, पर हाँ, वो क्रिया में जो है चरित्र रूप में आपको तप इंक्लूड करना है। बिल्कुल इंक्लूड करना है। उसके बिना मान लो एक बार झलक भी गई, चलो, लेकिन उसमें भी एक भगवान ऐसा बोलते हैं, एक बार झलकी ना तो किसी ने, वो उसका परिमित हो गया, उसका जीवन जो है वो लंबे भाव वाला नहीं रहा। क्योंकि हम्म। वो उसकी इतनी ताकत है, एक तुली 1,000 मण चारे को जला सकती है, इसको आप नकार नहीं सकते। भगवान ऐसा बोलते, एक बार भी अगर स्पर्श ना हो गई, हाँ, उसका भव्यपना बिल्कुल अति आवश्यक है, उसमें कोई अब दो राय नहीं है। बैठ के रो कर रहा हूँ कि मैं आपको नमन कर रहा हूँ कि मेरे को मैं आप जैसे गुरु मिले। हाँ, नहीं नहीं भाई साहब, बहुत वो तो आपका
अब ये अब यूं अंदर में जाके बिल्कुल अच्छी बात, आप ऐसा ऐसा प्रकट करना मन में, वो भी एक नम्र भाव का उच्च कोटि नम्रता आती है, तब आदमी बोलता है। हाँ, क्यों सही बात है। क्यों ना करूं मैं? क्या मेरे को दिया है उसकी मैं मात्रा क्या बता सकता हूं मैं? हाँ, तो ये अनंत गहराई में ले जाता है अपने आप को। ये मतलब मेरा होना नहीं होना अलग बात है, मेरे में क्या चलेगा अलग बात है। हाँ, उसका लौकिक रूप में ये भाई निकलेगा कि आज मिश्री नाम का शरीर नहीं है, उसकी आत्मा में एक आपके मन में कुछ तो था कि यार बिल्कुल तिन्नानम तारियानम, जो बिल्कुल। अभिव्यक्ति है। मान लो तीर्थंकर ने क्या किया, तीर्थंकर पद इसीलिए पाया तिन्नानम तारियानम। अब बिल्कुल। तिन्नानम तो खुद तो तिर गए थे, हम्म। एक तेरे और मगर दूसरों को तारे। हाँ, दूसरों को तारने के लिए एक सेकंड विश्राम नहीं लिया जब तक जिंदा रहे। हाँ, तो बिल्कुल। आपको तीर्थंकर पद की प्राप्ति होने के लिए हमारी शुभकामना। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और ये ठीक तो है। मतलब अपन मूल रूप से हम सभी आपको भी तीर्थंकर। हो और आपके प्रभाव से हमको भी हो। हम तो हाँ यही चाहते हैं कि हमारी भी मतलब शक्ति ये प्रकट हो। शक्ति तो सब में है, अनंत। पर हाँ, वो प्रकट नहीं, प्रकट होने की हमारे को भगवान आपके आलमन से या तीर्थंकर भगवान की वाणी से हमको भी मिले आगे, बस यही भावना पाते हैं हम। मिलेगा ही। और मैं भी साधनारत हूँ, मैं भी साधनारत हूँ। मैं अपने आप में जब परीक्षण अंदर करता हूँ तो बहुत सारी चीजें आने गलत की होती हैं। प्रक्रिया है। पर कम से कम जैसे आपकी जगह एक ऐसा नौसिखिया आदमी होता जो खुद ही कंफ्यूज होता, हाँ, तो वो तो उसको गुरु रूप में मैं धार लेता, मान लो। या जितने भी अभी और जितने गुरु शिष्य रहे होंगे या है आज भी, यदि वो सही दिशा में वो ज्ञान आपको नहीं ले जाता है, मान लीजिए, तो ये आपका दुर्भाग्य है। सही बात। इसी बात से और जुड़ी हुई बात है, मेरा मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। इसी बात से जुड़ी हुई बात यह है कि अपने जो उपक्रम करेंगे ना, तो इतने सारे साधु संत जिनको 2 दिन 4 दिन रुकना है, समझना भी है, तो हाँ अपने वो मौका मिलेगा। नहीं समझना तो जो आ रहे हैं वो अपने को मौका अपना गोचर का मिल गया। हाँ दूसरी बिल्कुल। गोचरी भी करनी हो तो वो भी एक मौका है। हाँ और उनसे भी अपन कुछ है तो और अर्जन करें। और नहीं तो कम से कम मतलब अर्जन करना है, जैसे मेरे को तो भी लगता है अर्जन करना नहीं है, अर्जन जो भी करना है हम वो अर्पण करना है, अपने आप को ठीक करना है। वही है, हाँ। सारा रास्ता क्लियर है। जितना भगवान का था भगवान ने कर दिया। अब अपने को ही अंदर वाला चीज को अपने खुद करना है, अपना प्रयास ये तो वही बात है कि रोज रोज रिन रिन साबुन लाओ बढ़िया और रोज धो उसको। वो सही है। खुशबू जी, आप जब मामा जी, देखो मामा के मन में कितना था कि आप उनसे मिलें, और मोटिवेशन की बात। ये देखो मैं अंदर की बात बताता हूँ, उन्होंने क्या बोला, आप बार मिलना और मोटिवेट हो। मैं बता रहा हूँ, मोटिवेट सबसे बड़ा मोटिवेशन जिनवाणी है। ये जब पकड़ में आ जाएगा ना, तो अभी कितना मान लो, अभी एक मतलब मैं समझता हूँ कि चलो पाँव में नुकसान हुआ है, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो 100 अनंत काल जन्मों में से एक पाँव के ऐसे नुकसान और फायदे हमने कितने ही कर दिए, लेकिन मूल फायदा पकड़ा नहीं। और इस यही आपका यही तकलीफ शायद वरदान साबित हो। वरदान साबित हो तब होगा कि जब ये मूल आपको पकड़ में आवे और आप साधना करते हो। और साधना। आए आए हाँ, इनके लिए एक ऐसा अवसर दिया ईश्वर ने, और हाँ, इसी अवसर से ही ये अग्रसर हुई है, और यही मेरे लिए लागू हुआ है। मैं बहुत ऋणी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे मन में वो चेष्टा जगाई। आप नहीं तो आप मिस्त्री मिस्त्री को क्या मैं नहीं जानता था क्या पहले? भाई 2 महीने पहले भी जानता ही था ना मिश्री को। हाँ हाँ, तो ऐसा अभी क्या हो गया? सही तो बात मैं है। आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस तरह का मेरे जो भी संयोग बना, जिस तरह की भी मेरी भावना हुई, जिस तरह हाँ, क्यों कारण बना, उनका मैं उपकार है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे उस दिशा में मोड़ा कि सही कहाँ बात है। अटके पड़े। ये बहुत बड़ी समझ है, मतलब ये उनका भी उपकार है, इस उनका परिस्थिति का भी उपकार मानता उपकार है। हूँ, बहुत मानता हूँ। बताइए कौन है उपकारी? इस पूरे सारे प्रकरण में जड़ जड़ में कौन है, बताइए। मैं समझ रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अगर होता है ना, तो वो उपकारी है। देखा हाँ जाए एक पक्ष से बिल्कुल तकलीफ वाला है कि भाई आप उपकारी बोल रहे हो, मेरे से यहाँ चला नहीं जा रहा बाथरूम में, आप उपकारी कैसे बोल रहे हो। बिल्कुल वो भी सही है, बाथरूम में जाने के लिए उपकारी नहीं है। भगवान ने ये दोनों भाषा बोली, निश्चयात्मक भाषा नहीं बोली है, अनेकांती भाषा बोली। अब हाँ। हमको ये समझना है कि बाथरूम में जाना का कष्ट हम झेल सकते हैं, बट ये 100 भव अनंत काल से जो मेरी आत्मा का कष्ट है, वो बड़ा कि ये बड़ा। ये तुलना जब होगी तो आपको ये बिल्कुल छोटा दिखेगा। तो मेरे पुण्य का उदय हुआ है, और मेरे जो ये समय आया है ना, मेरे ये जो बदलाव, हाँ,
ये कहते हैं ना, परिवर्तन में बहुत दुख होता है, किसी भी परिवर्तन में। यस। मगर उसमें जो आपको रिजल्ट मिलता है, वो हम्म। फिर आप उसको सोच भी नहीं सकते। नहीं, अभी ये प्रज्ञा है, देखो मति ज्ञान में भगवान ने ऐसी दी है। अब वही मन जो कम में सुरा धर्म में सुरा, अगर मान लो कर्म में वो जा रहा, तो प्रज्ञा तो वही है। तो प्रज्ञा आपका उसका डायरेक्शन मुड़ गई। हाँ, बस दिशा का सूचक जो है दूसरी तरफ हो गया, उसका इंडिकेशन दूसरी तरफ। वो और बहुत ही। करना और करेंगे कहीं कोई, क्योंकि स्पर्शन हो गया। हम्म। स्पर्शन होने के बाद में अभी जिससे क्लैरिटी, जितने भी डिस्कोर्सेज हुए हैं, चाहे भले मति लेवल पे हुआ हो, अब चारित्र लेवल पे भी मतलब लगभग क्लैरिटी आ रही है। जैसे जैसे आपने आज रिपीटिशन किया, रिकेपिचुलेट किया, तो एहसास हो रहा है कि जीवन में यदि इस तरह की परिस्थिति जिसके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो वो उसके प्रति फिर आपको दिन या भाव नहीं गिनने पड़ते हैं। उसके हम्म। प्रति केवल आपकी लालसा है कि आप किस तरह से लगातार लगातार उस चीज को, जैसे कहते हैं ना कि फिर आया मन, हम्म। फिर मन, फिर दुष्ट मन। हम्म। अब उसको उसी वक्त, जो जब तक नहीं समझेंगे उससे दूर कैसे होंगे, उसको तो गले लगाएंगे अपन। गले लगा रहे थे अभी। वो बहुत बड़ी बात है। उस मन को जब गले लगाना आ गया, तो वही मन अपना कल्याण करेगा। और उसी मन को अपन मन को कंट्रोल करो। मन दुष्ट है, इंद्रियां, इंद्रियों में मतलब खाड़े कर दो। अरे खाड़े करने से क्या होगा? इंद्रियों को खाड़े करने से कुछ क्या होगा? आंखों को। इसको तप में लोग वाग, मैं तो कह रहा हूँ, मैं एक फास्ट भी नहीं कर सकता, और मुझे शायद उसमें भरोसा भी नहीं। तप हाँ, का अर्थ इतना सा है कि आप वो मन में शूरवीरता आप में ये आनी चाहिए कि हम्म, जिस वक्त आप विभाव में जाओ, अपने बस। आप कंट्रोल करो, लगाओ सारी एनर्जी उसमें। यस। उस मन को दूसरा आत्मन देख करके कोड़े लगा के बाहर कर दे। वो आत्मन हाँ। छूट गया और वो दुष्ट मन बैठ गया। ये हम्म, युद्ध है। ये अंतर युद्ध है, इसलिए महावीर कहलाए। बाहर हाँ। के युद्ध तो बहुत देखे हैं भगवान ने, वो बाहर के युद्ध भी देखे। वो तो राजा के लड़के थे। फिर अंतर युद्ध में चले गए। पहले बाहर युद्ध तो मैंने बहुत किया भाई, जीत भी जाऊंगा। मैं अंतर युद्ध, ये अंतर युद्ध पहले तो समझ आना है, युद्ध किससे करना है। विभाव को हम्म, पहचानना, स्वभाव को समान, मतलब वेद विज्ञान नहीं होगा तो युद्ध ही नहीं होगा। हम्म, वो सब जो मैं कर रहा हूँ ओके है भाई, बीच में कौन बोला? बस तो वो उसका तो युद्ध की जरूरत ही नहीं है। वो जो बोल हम्म, रहा है सही है। अब दूसरा अध्याय में जीव विचारना। जीव, जीव को फिर भगवान ने अलग अलग, जीव का मतलब भी भाव है। और अपन देवरे में भी भाव ही आता है। और हम्म, बाजार में माल बेचते हैं, वो भी भाव है। सब कुछ भाव प्रधान है। ये बिजनेस से लेकर के आत्मा सब भाव में चलती है। जिसका माल अच्छा भाव में नहीं बिकता है, उसका बिजनेस भी नहीं चलता। इसलिए मैं हम्म, पीसफुल प्रॉफिट मोक्ष बोलता हूँ। तो इसलिए बोलता हूँ, भाव के आधार पर बोलता हूँ, और भाव ही सब कुछ है। भाव है इति भविष्यति, वही भविष्य है। भाव से ही भविष्य है। भाव से भव है। और भव वाला भविष्य करना है कि आपको लास्ट संभव वाला, संभव मतलब अपने खुद में चले गए, समकर में हम्म, चले गए, समाधि में चले गए, सिद्ध में चले गए। ये जबरदस्त भावों का पूरा प्रकार बताया है। तो औपसमिको क्षायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्व तत्व उदैक परिणाम विकोचे, ये पांच भाव बताए। औपसमिक, क्षायिक, क्षायपसमिक, औदैक और पारिणामिक। ये पांच भाव जीव के असाधारण भाव है। असाधारण किस अपेक्षा से? कि ये दूसरे अजीव तत्व में नहीं होते। अजीव तत्व का मतलब पुद्गल और हम्म, भौतिका है, धर्मातिका है, उसमें ये भाव नहीं होते। ये भाव सिर्फ जीव जीव में होते हैं। जीव का ये अधिकार है। जीव की ये राइट है। कर्म के अनुदय को उपशम कहते हैं। अब कर्म हमारे चिपके हुए हैं। अगर वो कर्म में हम्म, पड़े पड़े, वो उदय में नहीं आते। उदय में आने का मतलब होता है कि उस कर्म के आसपास में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होना, और उन कर्मों का उसके साथ लग जाना, तब वो उदय में आते हैं। हम्म, अब जब उदय में आते हैं, अगर जागृत आत्मा है तो वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और हम्म, जागृत आत्मा नहीं है, तो जो आत्मा वो उन अदय उदय, वो जो कर्म है उनको प्रभाव में, प्रवाह में ले जाते हैं। और वो हम्म, आत्मा उनके साथ चली जाती है। हम्म, पास में भेरूलाल आया और बोला कि चलन पीने चलते हैं, तो अगर वो आदमी जागरूक है तो उसको मना कर दे, भाई तू जा पीने, मेरे को नहीं आने का। हाँ, तो आत्मा अगर उसमें प्रभाव में आ गई, तो हाँ यार चलते हैं पीने, चलो, तो वो चली गई। ऐसे हम्म, कर्मों का प्रभाव, लोग बोलते हैं कर्मों का प्रभाव, अरे कर्म से धर्म बड़ा है। ये गलत सिखा रहे हैं अपन। हम्म, कर्मों से कर्मों की खेती, हम्म, खेती कुछ नहीं है। धर्मों की खेती करने का ना, कर्मों की खेती क्यों करने का? अपेक्षा सही है। और कर्म, कर्म हल्का, कर्म तो आएंगे। जैसे आज महावीर भगवान के कानों में कीले हम्म। ठोके,
तो कर्म का वो परिपाक तो हुआ, उनके जीवन में भी हुआ। जो बिल्कुल। जो भी कर्म थे, संचित कर्म, वो परिपाक होने में जिस भावना से उन्होंने देखा, उस हम्म। व्यक्ति के प्रति कोई क्रोध नहीं किया, वो क्योंकि उनको वो शरीर। धर्म में टिके रहे, जागरूक हाँ। रहे, हाँ। साक्षी भाव में उसको भी झेला। और पूरा उनको तो जाति स्मरण ज्ञान था। जैसे जैसे आत्मा स्पष्ट होती है, वो जाति स्मरण ज्ञान भी उनको वहाँ एक जन्म नहीं 100 जन्म देख पा रहे हैं। तो वहां उनको अब समझ में आ रहा है कि मैंने इसका कुछ गड़बड़ किया है, ये मेरा माइनस कर हाँ, रहा है इसका। इसको रीपे करना है और बड़ा खुशी से करना है, रोना चिल्लाना नहीं है। सही बात है। वो तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, इसलिए धर्म बड़ा है कर्म से। धर्म का मतलब स्वभाव रमण, और कर्म का मतलब कर्ता भाव। और कर्ता भाव कब आता है? जब आदमी जागरूक नहीं होता तब। और कर्म हम्म। जो द्रव्य कर्म जो हमारे चिपके हुए हैं आत्मा के साथ, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये दो स्पष्टता होनी चाहिए। द्रव्य कर्म क्या है और भाव कर्म क्या है? दीदी, द्रव्य कर्म क्या है और भाव कर्म क्या है? भाव कर्म तो अपनी आत्मा से अपने अपने आप में रमण करना, और ख्याता द्रव्य कर्म? दृष्टा, ये भाव कर्म। और द्रव्य कर्म तो ये सब जो चीजें हैं अपने बाहर की, सभी चीजें ये द्रव्य में ही आ जाती। नहीं, वो तो आती है। द्रव्य कर्म जो अपनी आत्मा के ऊपर अभी जो कार्बन शरीर चिपका हुआ है। हाँ, अब चिपका हुआ है। अच्छा, अभी अजीब जो अजीब चिपका हुआ है। अपनी आत्मा के ऊपर, अजीब ये पोपड़ा, इसको हाँ, ये जो पोपड़ा है आज के बचाने टाइम के में लिए। जहाँ अपन खड़े हैं वहाँ अपने आत्मा विशुद्ध नहीं है, अंदर विशुद्ध है। हाँ, बट हम हाँ, अभी हम विशुद्ध का पहला प्रमाण है कि आप विशुद्ध होते तो सिद्धालय में होते, यहाँ कहाँ होते? एक हम्म। अपेक्षा से। तो विशुद्ध नहीं है, इसलिए तो हमारा शरीर है। शरीर कौन से हैं? औदारिक शरीर है, जो बाहर ये शरीर स्थूल दिखता है सबको, जो डॉक्टर को दिखता है या हमें दिखता है। और उसके अंदर कार्बन शरीर है जो वो नहीं दिखता है। वो भगवान बोल रहे हैं कि कार्बन शरीर आपका आत्मा के अंदर चिपका हुआ है। जो आज अभी चिपका हुआ है वो भी प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको, या द्रव्य रूप बोलते हैं, अभी भी चिपका हुआ है, जिसमें वेट नहीं है लेकिन चिपका हुआ है। और दिखता भी नहीं है। जैसे आत्मा नहीं दिखती वैसे कार्बन शरीर भी नहीं दिखता। वो कार्बन शरीर इस आत्मा के ऊपर अभी जो चिपका हुआ है उसका नाम है द्रव्य कर्म। अच्छा। अभी जो प्रेजेंट स्टॉक पड़ा हुआ है वो द्रव्य कर्म। ठीक है। कार्बन शरीर जो चिपका है वो द्रव्य है। हाँ, और वो द्रव्य कर्म के 8 प्रकार है। दर्शन, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, ये हाँ, अलग अलग टाइप के, उसमें भी अलग अलग टाइप के कर्म चिपके हुए हैं। अब हम्म। दर्शनावरणीय होगा, दर्शना मोहनी होगा तो क्या होगा? आत्मा की बात को अंदर घुसने ही नहीं देगा। ऐसा कर्म हम्म। आपका तो अभी ऐसा आपको भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपका इस बात में रुचि आ रही है। इसका मतलब दर्शनावरणीय कर्म जो है ना क्षय होता है। जैसे जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, क्लैरिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वो क्षय हो रहा है। किसका? दर्शन वर्णीय और ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो रहा है अभी। उपसम भी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। उपसम का मतलब क्या होता है कि पहली बार आप बोलते हैं तो यार चलो भाई ने बोला है तो महाराज के चलते हैं, ठीक है। वो उस टाइम पे उपसम में आ रहा है, मतलब आप आते रहे हो, आप सुन भी रहे हो, लेकिन आत्मा से नहीं सुन रहे हो। आप मन से सुन रहे हो, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ होता होगा कुछ। अब जैसे जैसे आत्मा में वो विश्वास बढ़ता है तो वो कर्म क्षय हो गया। वो कर्म क्षय हो गया या क्षयपसम हो गया, या थोड़ा उसमें अभी पड़ा हुआ है, थोड़ा नॉन क्लैरिटी है, थोड़ा बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, ऐसा हो सकता है। थोड़ा नॉन क्लैरिटी, थोड़ा बहुत ज्यादा क्लैरिटी, उसका नाम है क्षयोपसम कर्म। उपसम का मतलब कर्म का दब जाना, और क्षय का मतलब कर्म वहां से द्रव्य कर्म का निर्जरित हो जाना, यानी कि निर्जरा होकर के निकल गए। द्रव्य कर्म और भाव कर्म क्या है? उन द्रव्य कर्म का जब उदय में आते हैं तब भाव आपके बिगड़ते हैं, तो आप नया कर्म का निर्माण करते हैं। और भाव कर्म नहीं बिगड़ते हैं तो आप पुराना जो था वो स्टॉक खत्म हो गया, फल देके निकल गया। भाई जिसको कोई आदमी पैसा मांगता है तो पैसा चुका दिया, अब तो नहीं मांगता है। अब हमारा भाव कर्म क्योंकि जागृत नहीं होते तो क्या होता है कि जो पहले का द्रव्य का उदय तो हुआ, निर्जरा हुई 100 रुपए की, और 1000 रुपए का और लोन ले लिया। ऐसा हमारा ऐसा आदत पड़ा हुआ है। पहले का खर्च करते हैं, द्रव्य कर्म की वजह से आपको ऐसे ही ऐसी ऐसी स्थितियां मिलेगी जो द्रव्य कर्म फल देगा आपको। मान लो आपने पुण्य किया है तो आपको गाड़ी बंगला मिलेगा, तो वो गाड़ी बंगला आपको फल चुक वो कर्मों से आपको मिल रहा है, समझो। तो वो कर्म निर्जित हो गए, कम से कम उसकी मतलब निर्जरा हो गई। अब निर्जरा के टाइम पे अगर आपने वापस भाव ऐसा घमंड का क्रोध का किया तो 100 रुपए की निर्जरा हुई, 1000 के आपने और ले लिया। घाटे का सौदा। हाँ, घाटे का सौदा कर दिया। अब जो जागरूक आदमी है, जो कर्म निर्जरा हो रही है, उसके सामने वो स्वभाव में रहता है तो पहले का निकल गया और नया चढ़ा नहीं, वो आदमी आगे बढ़ जाएगा। ये है महिमा ज्ञान की। हाँ,
ये यहाँ समझ में जब बात, ये कर्म सर्कल नहीं चलाना। अब नया नहीं चढ़ाना भाई, पहले का तुम खाली करो इसको, जो भी है खाली, और उसको त्वरित खाली करना हो। और भगवान ने दूसरा, हम्म। बिना बिना उदय के, मतलब अब भगवान ऐसी विधि बता रहे हैं कि बिना आईसीसीआई में लोन लेने के पहले वाला लोन चुकाना है। अब वो तो कैसी बड़ी महिमा है, सुनो, कि पहले वाला जो पैसा है मेरे को चुकाना है, और नया लोन नहीं लाना है। उसकी विधि बताई हम्म। भगवान, उसकी विधि हम्म। ध्यान है। आप ध्यान में जाओ, पहले के जो कर्म हैं, जैसे जैसे विचार आ रहे हैं, अगर उनको आप दृष्टा भाव से देखते हैं, वो विचार अपने आप निर्जित हो जाते हैं, दूसरे थोड़े दिनों में वो भाव आना ही बंद हो जाते हैं, वो विचार आना ही बंद हो जाते हैं। ऐसी ऐसी अपने ध्यान की महिमा है, स्वभाव रोमण की महिमा है। बिना लोन के भी पैसे उतार दिए, बोलो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। भगवान ने बोला थारे लोन भी नहीं चुकाऊं, बाचो लोन भी नहीं बढ़ाओ, सब माफ है जी। है लोन माफ, सरकार ने। सरकार ने माफ कर दिया, तू स्वभाव में रह, बाकी सब मैं कर दूंगा। तो ये 5 भाव है, इसको ऊपर कर लेते हैं और अपन स्वभाव में जाने का प्रयास। बिना अब प्रयास करते वो भी गलत है, प्रयास करना ही नहीं हो, लेकिन हाँ। प्रयास करना है, शुरू में जाने के लिए प्रयास है। शुरू में नाव में बैठना है, और लास्ट में नाव को छोड़ देना है। अब यही समझ में नहीं आता, ध्यान करने का विधि बताओ, अरे करना ही करना, ध्यान है ही नहीं। हम्म। लेकिन एक अपेक्षा से है, जिसका नाम भगवान ने नाम दिया धर्म ध्यान, और जो ध्यान वहां कुछ करना नहीं है उसका नाम दिया शुक्ल ध्यान। दो अलग अलग विभाग है। तो धर्म हम्म। ध्यान में जब प्रवेश करते हो तब प्रयास होता है, और जब वहां सारा चीज छोड़ देते हो, मन हम्म। वचन काया तीनों को व्यापार जब छोड़ देते हो, वो शुक्ल ध्यान है। तो पहले धर्म ध्यान में प्रविष्ट हो गए, शुक्ल ध्यान में जाते हैं, आंखें बंद। ए बग्गो ए विरायो हुज में कव सग्गो जाव अरिहंताणुम भगवंताणुम नमो कानम न पारे मिताव कायम। मन वचन काया के व्यापार, उनके एक्शंस, उनके काम, मन का काम सोचना, तन का काम हिलना, वचन का काम बोलना, हिलना बोलना, और विचार को रोक नहीं पाएंगे, विचारों को देखेंगे। विचारों को कभी रोकना नहीं, विचारों को मोड़ना। और मात्र ज्ञाता दृष्टा में कोई विचार नहीं, उस अवस्था तक जाना जिसको भगवान ने अलग अलग नाम दिए, बियॉन्ड बॉडी, विच इज कायोत्सर्ग, कौसग, सामायिक, वितरागता, केवल ज्ञान, स्वभाव, चारित्र, ये सब एक ही अवस्था के नाम है। स्थित प्रज्ञ, भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ बोला। अगले 3 मिनट तक कोई भी विचार आएंगे तो एक मन को आत्मन देखेगा, मात्र देखेगा। देखेगा और मात्र देखेगा में फर्क यही है, देखने के बाद प्रतिक्रिया हो सकती है, और मात्र देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ उसे देखना और जानना। उस देखते हुए जानते हुए बिना प्रतिक्रिया अवस्था में रहना, वही केवल ज्ञान। अगले 3 मिनट तक हम रहेंगे, अगर विचार आएंगे तो उनको देखेंगे, कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया यानी कि भय, शोक, चिंता, लाइक डिसलाइक, घमंड, क्रोध कुछ नहीं करना। फर्नीचर वालों का नहीं आया।
हाले भी नहीं आया। दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हैं, आंखें खोल सकते। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। दीदी। हाँ साहब। बढ़िया। अभी अभी बढ़िया। जैसे अभी ध्यान में फर्क पड़ रहा है, ध्यान के अंदर जो अवस्था में पहले से और अभी में। हाँ पढ़ता है ना कमर साहब, पढ़ता है, जानते तो फिर है ये। वो विचार आ जाते तो ही भाई, ये तो होता है, विचार आते तो आते हैं, अपने नहीं है ये विचार, अपना बस घुसना नहीं है। ये जैसे बस। जैसे ये पुष्ट होगा ना, जैसे जैसे पुष्ट होगा वैसे वैसे स्वभाव की तरफ। हाँ हाँ। ऐसा हाँ सेम आई थिंक यू आर आल्सो फीलिंग दैट। बिल्कुल। हम्म। और वही, हाँ, यहाँ पे वो इंटेंसिटी है जो पहले तो थियोरेटिकली था, फिर प्रैक्टिकली जैसे जैसे जितने ये जो डिस्कोर्सेस हो रहे हैं एवरी डे, तो आप पुष्ट हो रहा है और आनंद आ रहा है इस बात का बहुत बढ़िया। कि नहीं, मैं तो ये क्या फेरी और घनी फेरी में तो खबर नहीं। वो जो अनंत के सामने अगर मान लो कुछ लूज भी हो रहा है तो ना, तो एक वो रिलेटिविटी जब दिखेगी तो अपने को बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर एक का चीज का अपना एक महत्व है, लेकिन जब अनंत हाथ में आ गया तो दूसरी सारी चीजें गुण अपने आप होगी। हम्म, और उसको भी भगवान ने मना ही नहीं किया। भगवान ने बोला कि वो अगर है 100 रुपए की नवीन वाला दूध है तो दूध है तो है, हम्म, उसको भी ना नहीं पाड़ने। उसको अगर हाँ, ना बोलते हैं ना तो गड़बड़ है। हम्म, इसलिए युवा पीढ़ी वो साथ में आती नहीं है, ऐसा सुनने को बोलेगा ऐसा है, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं क्यों नहीं, मेरे को तो 10,000 रुपये चाहिए, तो बोले कुछ नहीं है। ऐसा कैसे होता है? वो है। आपने एक वर्ड ना है? कि जिन मतलब विन। भाई हाँ। तुम्हें विन बनना है क्या? कौन नहीं बनना चाहेगा? कोई ऐसा बल है कि जो लूजर बनना चाहता है? आ जाओ आ जाओ, कौन लूजर बन रहा है भाई? नोबडी वांट्स हाथ टू लूजर हाथ कर। खड़ा करो। तो वो जो अपेक्षा, मतलब कहने का मतलब उस भाषा में बात करो जो लोगों को अच्छी लगे। प्रवेश अब द्वार तुम में अटके नहीं। विनर बनना है, पक्का है, विनर तो बनना है सबको। हाँ। तो चलो पहले कम से कम धारणा तो पुष्ट कर लो कि तुम लूजर नहीं बनना चाहते हो, विनर बनना चाहते हो। अब विनर बनने के लिए छोटा मोटा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तैयार हो क्या? और मेहनत भी नहीं है उसमें कुछ भी। हाँ। सिंपल सी बात है कि भोंदू तो हो नहीं तुम, हाँ। है ना? और समझाना कोई बहुत बड़ी क्लिष्ट बात नहीं समझाना है, सीधी सी बात समझाना है, उसके अपने तरीके हैं। हम्म। बहुत सी बार ये भी हो जाता है ना कि जैसे ये काला और ये गोरा, जैसे हम्म। काला है, सफेद और काला है,
काला है जो जितना भी दिख रहा है ये सारी सृष्टि है, और ये हाँ सफेद है। यदि सफेद के हाथ लगाओगे तो आपको मतलब आनंद आएगा, सही बात। और काले पे हो तो हाथ काले होंगे, आपके मुंह काला होएगा। उस अंतर को भगवान ने, उस अंतर को ही बड़ा विशिष्ट नाम दिया है। उसी का नाम विवेक है, उसी का नाम भेद विज्ञान है, उसी का नाम अंतर है। अंतर के दो मतलब है, एक अंतर डिफरेंस और एक अंतर अंदर। बिना डिफरेंस के अंदर नहीं जा सकता। कितनी बड़ी बात बताई भगवान। अंतर के मीनिंग जब अर्थ खुलते हैं तब अंतर समझ में आता है कि अंतर है क्या। अंतर से ही अंतर होता है। यही जादू बनता है। भगवान का जादू मंत्र यही है, अंतर बताया। Have a nice day.